दिल्ली से झारखंड के लिए बड़ी खबर। निवेश, आईटी और रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा विजन। नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन के समापन के बाद सीएम ने मीडिया से क्या कहा, सुनिए इस खास रिपोर्ट में। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन के समापन सत्र के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड को नई तकनीक, निवेश और रोजगार के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 दिनों तक उद्योग जगत, आईटी कंपनियों, नीति निर्माताओं और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ सकारात्मक चर्चा हुई। इस दौरान मिले सुझावों के आधार पर राज्य की नई औद्योगिक, आईटी, पर्यटन और निवेश नीतियों को और प्रभावी बनाया जाएगा। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड केवल खनिज संपदा का राज्य नहीं, बल्कि प्रतिभाओं की धरती है। सरकार का लक्ष्य राज्य में निवेश बढ़ाने के साथ साथ युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करना और आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार उद्योगों, निवेशकों और तकनीकी संस्थानों के साथ मिलकर झारखंड को डिजिटल और औद्योगिक विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हितधारकों से मिले सुझावों को राज्य की नीतियों में शामिल किया जाएगा, ताकि विकास का लाभ हर वर्ग तक पहुंचे। 2 दिवसीय इस कंसल्टेशन में आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल गवर्नेंस, पर्यटन, टेक्सटाइल और निवेश जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में इन नीतियों से झारखंड में निवेश और रोजगार दोनों को नई गति मिलेगी। अब सभी की नज़र इस बात पर रहेगी कि इस कंसल्टेशन से निकले सुझाव जमीन पर कितनी तेजी से लागू होते हैं और झारखंड के युवाओं को इसका कितना लाभ मिलता है। कितना सफल रहा ये 2 दिवसीय कार्यक्रम आपका? अब ये बात आप जो आपने खुद ही देखा, सब आपके सामने हुआ और इसमें कुछ बंद कमरे की तो बात नहीं, पूरे सभागार में सभी लोग रहें, तो मुझे लगता है कि झारखंड के लिए एक वर्तमान परिस्थिति जो निर्भरता है, उस निर्भरता में एक नया अध्याय हम लोगों ने जोड़ा है और मुझे लगता है इसका परिणाम जल्द से दिखे। आगे इस पर काम करें। झारखंड के समग्र विकास में जो 14 MOU साइन हुए हैं, कितना इससे फायदा मिलेगा झारखंड के लोगों को? अब राज्य इस विषय पर सरकार पूरी तरीके से राजहित के लक्ष्य और जन आकांक्षाओं को ध्यान में रख कर के ही काम करती है और मुझे लगता है ये तो घड़े का एक बूंद जैसा है और भी बूंद बूंद भरते हुए उस घड़े को भरेंगे और आप देखेंगे कि एक जो राज्य पूरे देश का पेट पालता रहा हो और खुद कई मुसीबत और झंझावतों में रहा हो। मैंने पहले भी कहा था कि कुछ महीने पहले ही ये युवा राज्य बना है और अब ये चलना नहीं बल्कि दौड़ना प्रारंभ कर चुका है। कॉरिडोर बनाने की बात आ रही है बैद्यनाथ धाम में, सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद आदेश दिए हैं। क्या आप झारखंड सरकार के पक्ष में है बाबा बैद्यनाथ धाम में कॉरिडोर बनाने को लेकर? देखिए, सहूलत
सभी लोगों को होना चाहिए, सुविधाएं सभी लोगों को सभी जगहों पर सबके लिए बराबर होना चाहिए।